नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द फेडरल देश में और मैं आपके साथ कोमल बाकर। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग का हर एक सीजन क्रिकेट के फैंस के लिए रोमांच लेकर आता है। आज के समय में आईपीएल क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट भी हो चुका है। कुछ ही दिनों में आईपीएल का आगाज होने वाला है और लोगों के बीच काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो इस चर्चा पे हमारे साथ हमारे सहयोगी शेखर वर्मा, ललित राय और अभिषेक रावत जुड़े हुए हैं। बट लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा शेखर से है। शेखर, क्या कुछ नए अपडेट्स हैं इस मैच को लेकर जो आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है आईपीएल? कोमल, बेसब्री से इंतजार होता है हर साल क्रिकेट प्रेमियों को। आईपीएल का एक ऐसा जश्न होता है, एक ऐसा माहौल होता है, एक ऐसा मुकाबला होता है, एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसका पूरे साल भर बेसब्री से इंतजार करते हैं। और ये महामुकाबला आपका 22 मार्च से शुरुआत होगा और पहले दिन आरसीबी और केकेआर आपस में भिड़ने वाली है। और इसका जो फाइनल मुकाबला है वो 25 मई को खेला जाएगा। और 65 दिन के इस महासंग्राम में कुल 74 मैच खेले जाएंगे। और उसके बाद पहले तो लीग मैच होंगे, देन उसके बाद प्लेऑफ के बाद स्थिति साफ होते हुए दिखाई देने लगेगी कि इस बार किसके हाथों में खिताब ज्यादा जा सकता है। या इस बार की बड़ी खास बात यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स में रविंद्र चंदन ने अश्विन ने दोबारा से 10 साल के एक बड़े अंतराल के बाद वापसी की है। तो चेन्नई जिसमें खुद एमएस धोनी रहे हैं, जिन्होंने 5 बार खिताब जिताया है छन्नई को, अश्विन के आने से स्पिन गेंदबाजी में एक बड़ी धार मिलेगी और चेन्नई सुपर किंग्स हो सकता है कि इस बार भी छठा जो खिताब है अपने नाम कर सके। तो शेखर, सबसे पहला मैच सैटरडे को होने वाला है, तो क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी? ये तो अभी कहना बड़ा ही जल्दबाजी होगी कि कौन सा खिताबी मुकाबला जीतेगी, क्योंकि नहीं, अगर हम पिछले उनकी लास्ट उनकी मैचों की हम उनकी जीत को देखें या उनकी टीम को देखें, तो क्या लगता है कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? बिल्कुल केकेआर है, कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले बार की चैंपियंस हैं, तो डेफिनेटली जीत से वो बिल्कुल लबो लबाब होंगे और कॉन्फिडेंस फुल होगा उनके पास। तो हो सकता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर पहला मुकाबला जीत के मुकाबले में बढ़त बना ले। तो मेरे लिहाज से तो केकेआर एक अच्छा मुकाबला देगी आरसीबी को। अभिषेक, आपको क्या लगता है? देखिए कोमल, ये एक तरीके से आप मान लें कि T20 फॉर्मेट का ये गेम है, इसलिए कुछ भी कहना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि दोनों ही जो टीम्स होती हैं उनका मेन टारगेट, अगर कोई पहले बैटिंग कर रहा है तो उसका मेन टारगेट होता है जो ज्यादा से ज्यादा स्कोर खड़ा कर सके, और दूसरा जो बैटिंग करने आती है टीम, उसका मेन फोकस यही होता है कि वो जल्दी से उस रन का जो टारगेट है उसको चेज कर ले। इसलिए जीत हार का फैसला इसमें नहीं कह सकते। और हम आईपीएल की बात करें तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्मेट हो जाता है T20 से भी, क्योंकि वहां पर टोटली एग्रेशन के साथ जो है प्लेयर खेल रहा होता है। और मेन जो इसमें मतलब जो मेन कंसर्न होता है प्लेयर का, वो यही होता है कि वो किसी भी तरीके से ज्यादा रन स्कोर कर सके और अपनी टीम के लिए एक अच्छा हाई स्कोर खड़ा कर सके। अब यहाँ पर अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करेंगे तो ये 18th टूर्नामेंट होगा आईपीएल का इस साल, मतलब 18वें साल जो है ये 18वां सीजन लगातार। है। हाँ, 18वां हाँ। सीजन है इसका। और इसमें 3 टीम्स को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा एक स्कोर खड़ा करने में सक्षम है। सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और आपका लखनऊ सुपर जायंट्स। तो इन 3 टीम के ऊपर खास तौर पे लोगों की नजर रहने वाली है इस सीजन में, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी इस तरीके से मानी जा रही है कि ये जो टीम है, इनके जो प्लेयर्स हैं, खासतौर पे बैट्समैन जो है इन टीम में, वो कहीं ना कहीं 20 ओवर के अंदर 300 रन तक का जो टारगेट है वो खड़ा करने में सक्षम है। और इसलिए इस बार का जो आईपीएल सीजन है उसमें इन तीनों ही टीमों पे काफी ज्यादा नजर रखी जानी है। और साथ ही साथ रोमांच भी इस हिसाब से ज्यादा बढ़ जाएगा जब, अगर आप सोचिए 20 ओवर के फॉर्मेट में अगर 300 रन का टारगेट होता है तो वो क्या रन रेट होगी और कितने उसमें 4 और 6 लगेंगे। तो इस बार एंटरटेनमेंट फुल होने वाला है। अगर ये
आकलन लगाया गया है वो सही बैठता है। ललित, क्या लगता है कि जो ये आईपीएल की शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी? क्योंकि अब जो उसका जो देखा जा रहा है, लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, वो काफी बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे बहुत सी अलग-अलग, आप जब मैच देखने जाते हो या स्टेडियम देखते हो तो बहुत अलग-अलग आपको चीजें देखने को मिलती है। देखिए, भारत में क्रिकेट का जो रोमांच है, जो उत्साह है, वो पहले से है। वो कोई नई बात नहीं है। और लेकिन बदलते अब समय ये वाला जो टूर्नामेंट है उसका कुछ ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है लोगों के बीच। हाँ, निश्चित तौर पे जैसे क्या है कि पहले बीसीसीआई या आईसीसी जो मैच कराते थे, तो वो लिमिटेड ओवर के मैच हुआ करते थे, जो वनडे 50 हम्म, ओवर के और टेस्ट मैच, हम्म, जो कि 5 दिन चलते थे। लेकिन हम्म, फिर क्या है कि धीरे-धीरे समय के साथ उसमें एक बदलाव ये महसूस किया गया कि कुछ नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की जाए। और बीसीसीआई को कहा भी जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से बहुत ही इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब हम्म, नए-नए आइडियाज़ को, नए-नए डिज़ाइन्स को इंट्रोड्यूस करना। तो हम्म, 2008 का वो साल था जब आईपीएल को लॉन्च किया गया, इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से आईपीएल। हम्म, तो 2008 का वो साल था जब आईपीएल को लाया गया। हाँ और जी। आपको मतलब ये कम से कम प्लेयर्स के लिए भी एक अलग एनवायरनमेंट था जिसमें उनको खेलना था, क्योंकि उनकी आदत पहले ये थी कि 50 ओवर के मैच खेलने हैं या हम्म, 5 दिन का टेस्ट मैच खेलना है। तो वो हम्म, उनके लिए भी नई बात थी और उसके बाद दर्शकों के लिए भी नई बात थी, जो है कि 20-20 ओवर के मैच होंगे और वो करीब-करीब ढाई से 3 घंटे, हम्म, साढ़े 3 घंटे के अंदर में मैच वो खत्म हम्म, हो जाएँगे। तो एक हम्म, पूरा समय मतलब आपको नहीं देना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि 2008 में जब ये लॉन्च हुआ तो उसके बाद उसी समय लॉन्च होते ही अपना करिश्मा दिखा दिया। मतलब पूरे हम्म, विश्व में इस तरीके से वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ कि जिसकी कल्पना शायद आईपीएल के ये जो करता-धरता रहे होंगे शायद उनको भी नहीं रही होगी। लेकिन ये कि बहुत बड़े पैमाने पे इसको लोकप्रियता मिली और हम्म, 2008 से लेकर के अब 2025 जो कि ये 18वां सीज़न है और आप देखेंगे पूरे आईपीएल के सफर को, तो आईपीएल ने हर एडिशन में कुछ न कुछ नई चीज़ें जोड़ी हैं और उसका हम्म, आपको असर उसका मतलब कुछ ऐड ऑन हुआ है और इससे क्या है कि आईपीएल की वजह से आप देखेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपको टी20 इंट्रोड्यूस हुआ, ये सारी चीज़ें। तो इसकी धाक जो है और साख जो है वो दोनों बढ़ गई। हम्म। ललित, क्या है पूरा फॉर्मेट इस मैच का? कितने मैच होते हैं? कितने जैसे हम एक फॉर्मेट होता है ना उसका, तो क्या है इसका फॉर्मेट पूरा? देखिए आईपीएल का जो 18वां एडिशन है वो कुल 22 मार्च से लेकर के 25 मई 2025 तक खेला जाएगा। करीब हम्म, 74 मैच जो खेले जाएंगे और देश के 13 शहरों में ये हम्म, आईपीएल के मैच होने जा रहे हैं। हम्म, और जो पहला मैच है जो आप सेरेमनी का जो मैच है वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला वो आपका आरसीबी से होना है। जी, तो जी, आपने देखा जो है कि एक मेगा मेगा एक इवेंट है, जो हम्म, करीब-करीब मतलब 22 मार्च से लेकर के लोग एक तय समय पे जनरली इसके सारे मैच शाम को होते हैं, तो आप देखेंगी कि सड़कें आपको सूनी अपने आप नज़र आएँगी। और हम्म, जैसा मतलब भारतीय दर्शक है और न केवल भारतीय दर्शक, क्योंकि इसमें विश्व की जितनी भी क्रिकेट खेलने वाली जो टीमें हैं, उनके सारे खिलाड़ी और हम्म, आश्चर्य इस तरीके से करेंगे कि वो खिलाड़ी जो एक-दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। जैसे आप चैंपियंस हम्म, ट्रॉफी में ही उठा के हाँ, देख लीजिए कि आपस में टीमें एक-दूसरे के खिलाफ लड़ी, लेकिन ये है कि हम्म, यहाँ पे वही खिलाफ लड़ने वाले जो प्लेयर्स हैं, वो एक-दूसरे के साथ काँधे से काँधा साथ मिला करके खेलेंगे। हाँ, साथ हम्म, वो बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में आपको एक साथ हम्म, नज़र आते हैं, तो वो रोमांच और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम्म। शेखर, अजिंक्य रहाणे कप्तान तो बन गए, मगर जो केकेआर की प्लेइंग 11 में ऑर्डर की हम बात करें तो किस ऑर्डर में खेलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ये तो देखो आखिरी मौके पर ही पिच की स्थिति और मैदान किस मैदान पे खेला जाएगा मैच, ये वहां पर की परिस्थिति पर निर्भर करती है किस टीम के साथ खेली जाएगी। ये एक हम्म, जैसे कि एक होता है कि दो बैट्समैन ओपनर्स करते हैं, फिर फर्स्ट डाउन कौन आएगा, सेकंड डाउन हाँ, कौन आएगा, तो ये तो एक पहले से होता है। लेकिन आखिरी जो जो कैप्टन है वही निर्णय करता है कि वो किस लेवल पे कौन सा आएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि टी20 और वनडे में बॉलिंग फास्ट बॉलर से हम्म, बॉलिंग कराई जाती है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी देखने को मिला है कि स्पिन ने पहली गेंदबाजी करी है। तो ये तो हम्म, सारा परिस्थिति और वहां के जो माहौल होगा उस पर निर्भर करेगा कि किस बैटिंग क्रम पे वो बल्लेबाजी करने आएंगे। हम्म। अच्छा, इसके बाद जो अगर हम दूसरा सवाल पूछें आपसे तो ये है कि जैसे टीम, दोनों की टीम की जो भी जब क्लैश होंगे, दोनों के जब मैदान पे उतरेंगे,
मुकाबले में, तो क्या लगता है कि किस रणनीति के साथ वो उतरेंगे? हाँ, देखो रणनीति तो सबकी एक ही रहेगी कि जीतना है बस और जीतना है, ठीक है? चाहे फिर वो कोई भी टीम हो, 10 की 10 टीमों में से हर किसी की यही इच्छा रहेगी कि वो हर मैच हर मैच जीतते जाए। खासकर जो स्टार्टिंग के 5 ओवर होंगे, जो 5-6 मैच होंगे स्टार्टिंग के, वो सबकी रणनीति ये रहेगी कि स्टार्टिंग के जो 5-6 मैच है वो जीत ले, जिससे कि प्लेइंग 11 पे पहुंचने की जो संभावना है वो काफी मजबूत हो जाए और उनका रन रेट है वो भी काफी सही हो जाए, जिससे कि उनकी जो ट्रॉफी में कब्जा करने का जो उनका मंसूबा होगा वो पूरा हो पाए। तो सबसे पहले तो हर टीम की यही रणनीति रहेगी कि वो स्टार्टिंग के जो पहले 5-6 मैच है वो जीत लें और अपने जो रन रेट है उसमें बढ़ोतरी कर लें। शेखर, एक और सवाल है कि जिनकी 2025 में भी हाल फिलहाल में शादी हुई है, तो वो भी इस मैदान में उतरने के लिए रेडी है। चाहे हम रशीद खान की बात करें, डेविड मिलर की बात करें, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करी, और वेंकटेश अय्यर ने भी शादी की है हाल ही में, तो वो अपनी लेडी लक के साथ वो उतरेंगे। तो क्या लगता है कि उनका चमकने वाला है नाम, या फिर वो कुछ नया धमाल करने वाले हैं इस मैदान में? देखिए, ये भारत में बड़ी पहले से ही देखा जाता रहा है कि शादी करने के बाद जो ये लेडी लक का एक रखा गया है कि काम करेगा या नहीं करेगा, ये परफॉर्मेंस पे हम लोग ज्यादा बात करें तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि शादी के बाद जब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है खिलाड़ी, तो जो उसका ठिकरा है होता है वो पूरी तरह से महिला में फोड़ दिया जाता है, जबकि ये किसी भी तरह से सभ्य समाज में अच्छा नहीं है कि कौन महिला या कौन खिलाड़ी नहीं चाहेगा कि वो अच्छा प्रदर्शन करे और अपनी टीम को जिताए। तो हम लोग यहाँ पर कोई शादी करी, उनका लक चमके, हम चाहेंगे कि सिंपल सी बात है, जितने भी लोग परिणय सूत्र में बंधे हैं, इन बिटवीन सभी लोग बेहतरीन प्रदर्शन करें और गेंदबाज अपने साथ पर्पल कैप ले जाएं और बैट्समैन अपने साथ ऑरेंज कैप ले जाएं। ललित, इसी सवाल से मुझे दूसरा एक सवाल याद आता है कि कंट्रोवर्सी खूब होती है इस मैच के दौरान, और चाहे उनकी वाइफ को लेकर हो या वो मैदान में खेलने को लेकर हो, तो उन कंट्रोवर्सीज के लिए आपका क्या कहना है इस पर? कोमल, एकदम आपने सही कहा। आईपीएल जब 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ तो आपने देखा होगा कि वो चीयर लीडर्स का प्रकरण बहुत छाया रहा। चीयर लीडर्स को लेकर के जिस तरीके से चीयर करती थी 4 लगने पे, 6 लगने पे, तो उन्होंने बहुत सारी इस तरह के सवाल भी उठने लगे कि ये तो भाई भारत की अपनी परंपरा नहीं है, संस्कृति नहीं है, और इसके जरिए जो है आप अश्लीलता जो है परोस रहे हैं। और ये बहुत ही मतलब बड़े पैमाने पे मतलब पहले एडिशन में तो जबरदस्त तरीके से हुआ, लेकिन होता है ना कि जब कोई चीज आप इंट्रोड्यूस करते हो, कुछ नए फॉर्मेट के साथ लेकर के आते हो, उसमें नई चीजें ऐड होती हैं, तो उसको लेकर के सराहा भी जाता है और उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। तो दोनों पक्ष था, लेकिन एक समय के बीतने के साथ साथ मतलब ये तर्क पक्ष में दिया जाता था कि भाई देखिए, आप कोई भी फैन जब स्टेडियम में जाता है तो वो चीयर लीडर को देखने नहीं जाता है, वो मैच को देखने जाता है। वो अपने जो उसका जो पसंदीदा बैट्समैन है या फील्डर है या बॉलर है, उसकी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग को देखने के लिए जाता है। उसकी नजर चीयर लीडर पे नहीं जाती है। लेकिन साथ में उसके विरोध वाले कहते थे कि भाई अगर कोई भी फैंस अपने पसंदीदा बैट्समैन को, बॉलर्स को या फील्डर को देखने के लिए जाता है तो उसमें चीयर लीडर की क्या जरूरत है। तो अब चूंकि क्या था, जो कि एक नया फॉर्मेट था, एक नए तरीके से इसको डिजाइन किया गया था, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड किए गए थे, और बाद में उसपे बहुत ज्यादा जब विवाद हुआ तो आप देखेंगे कि उसकी इंटेंसिटी को मतलब घटाया गया, थोड़ी सी उनके पहनावे में भी हल्का फुल्का थोड़ा फर्क लाया गया। तो आईपीएल के साथ वही है ना कि आईपीएल में रोमांच है, उमंग, उत्साह सब कुछ है, और साथ में विवाद भी है। आपको याद होगा जो कि आईपीएल जो ब्रेन चाइल्ड था ललित मोदी, मतलब उन्होंने इसको बहुत ही बुलंदियों तक मतलब पहुंचाया, और आज वो कहाँ पे हैं, किस तरीके से हैं, तमाम मतलब अलग अलग मामले में लेकर के आज जो है उनके सितारे गर्दिश में हैं। तो कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे समय मतलब बढ़ता जाता है, उसमें होता है ना कि सुधार की गुंजाइश होती है कि भाई आपने एक एडिशन में कुछ खामियों को देखा, फिर दूसरे एडिशन में आप उन खामियों को दूर किए। अब आप देखिए जो है कि आईसीसी पिछले 18 साल के सफर में अब क्या है कि आईपीएल ने आईसीसी के फॉर्मेट को फॉलो करने का फैसला किया है। मतलब आईसीसी का जो फॉर्मेट है वो इसमें इंप्लीमेंट होगा। तो आप देखिए कि ये एक नई चीज जो इसमें ऐड ऑन हुई, तो ये समय के साथ अपना बदलता जाता है। उससे जो आईपीएल मैनेजमेंट है वो सीख भी लेता है और उसको आगे बढ़ाता है कि इसमें और बेहतरी, ताकि दर्शकों को मतलब फन भी रहे, और उसके बाद जो
गेंदबाजी बल्लेबाजी भी देखने को मिले। और होता है ना कि 20 ओवर का मैच है तो उसमें खूब मतलब पूरा मैदान जो है वो चौके और छक्के से जो है भर जाए, तो ये दर्शक भी चाहते हैं। और उसको आप देखते हैं कि प्लेयर्स भी अपने अपने तरीके से शॉट्स, लंबे शॉट्स, छोटे शॉट्स, हर तरह के शॉट्स लगाते हैं। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिषेक, मेरा एक हाँ, सवाल तो है कि रोज शाम में मैच की बुकिंग हो गई है, तो आईपीएल एक आदत भी बन चुका है। बिल्कुल कोमल, देखिए हर साल ये टूर्नामेंट होता है और हर साल ही आप देखेंगे कि इसके जो दर्शक हैं वो कम नहीं होते बल्कि बढ़ते ही जाते हैं। और यहाँ पर जैसे अभी हम बात कर रहे थे या कि आईपीएल ने इस गेम में मतलब क्रिकेट में काफी बदलाव भी लाए, जैसे T20 का फॉर्मेट अगर हम कहें तो वो कहीं ना कहीं आईपीएल की ही देन हम कह सकते हैं। उसके बाद ही जो है फिर आईसीसी ने उसको अडॉप्ट किया। और अब जो बात चल रही है कि आईपीएल में जो आईसीसी के जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो किया जाएगा कुछ हद तक। तो मुझे लगता है इसके पीछे का कारण ये भी है कि आईपीएल को अगर आप देखेंगे तो वो प्रोफेशनलिज्म मतलब प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के साथ साथ उसमें कमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ। और वहां पे कमर्शलाइजेशन को लेकर जो है काफी फोकस किया गया। आप देखिए कि किस तरीके से जो प्लेयर्स हैं उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, गेम तो एक आधार होता है लेकिन उसके बाद उसका ऑक्शन होता है। आप सोचिए कि गेम्स में ऑक्शन किया जाता है, फिर एक तरीके से खरीद फरोख्त होती है उस प्लेयर की। दूसरा आप पहलू आप देखेंगे कि इनिशियल स्टेज में जब आईपीएल का एक दो सीजन हुए थे, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसमें सट्टा रैकेट एक बस्ट किया था और उसमें खुद प्लेयर्स भी इन्वॉल्व निकले थे। तो उस समय काफी सेटबैक लगा था आईपीएल को। तो आप उसके बाद अगर आप देखेंगे हर सीजन में हर मतलब ऑल ओवर इंडिया में कई जगह ऐसा होता है कि आईपीएल पे जो सट्टा रैकेट है वो पुलिस द्वारा पकड़े जाने की न्यूज आती हैं। आप सामने आप देखेंगे कि तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब कहने का इस गेम में अगर आप देखेंगे तो इसका जो है एक डिमेरिट यहाँ निकल के आता है कि इसमें बैटिंग वगैरह पे लोग बाग ज्यादा जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। खुद जो है मतलब सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, अदर स्टेट्स की पुलिस में भी आप देखेंगे कि लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन आपको एक इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी कि आईपीएल में जो है सट्टा लगाया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि आईपीएल जब स्टार्ट होता है तो एक चुनौती कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी आ स्टार्ट हो जाती जाती है ऑल ओवर इंडिया में। है। क्योंकि बैटिंग को किस तरीके से रोका जाए और किस तरीके से उस पर वॉच रखी जाए वो बहुत बड़ा एक टास्क होता है। और मुझे नहीं लगता कि 100% जो है कोई भी स्टेट की पुलिस जो इसको रोक पाती होगी। 100 में से आप मान के चले कि 5 से 10% जो बैटिंग लगाने वाले लोग हैं शायद उन तक पुलिस पहुंच पाती है। और फिर एक बड़ा सवाल ये आ जाता है कि क्या आईपीएल जो गेम है वो साफ सुथरा है या फिर आईवाश होता है पब्लिक के लिए। अच्छा, एक सवाल मेरा सभी से है कि कौन सी टीम को सपोर्ट करने जा रहे हो और कौन से प्लेयर को आप सपोर्ट करने वाले हो? शेखर। बिल्कुल। जैसे कि अगर पूरे सीजन की अगर बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स और आपका मुंबई इंडियंस दोनों ने 5 खिताब अभी तक अपने नाम किए, जबकि पिछले बार की जो विजेता है कोलकाता नाइट राइडर्स, उन्होंने 3 खिताब अपने नाम किए। वहीं आरसीबी अपना खाता खोलने की इस बार फिराक में होगी कि वो भी अपने होम राज्य में ट्रॉफी को ले जाए। तो वैसे तो मुझे जहां तक लग रहा है कि इस बार जो चेन्नई सुपर किंग्स है उसका थोड़ा सा पलड़ा मेरे हिसाब से ज्यादा लग रहा है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स जो पिछले बार की विजेता जो चैंपियंस हैं उसका भी कहीं ना कहीं पलड़ा काफी भारी है, क्योंकि वो पिछले बार की जो जीत है उसको बनाने की कोशिश करेगी। और इसके अलावा अगर मैं पर्पल कैप की बात करूं तो आपका अश्विन हो गए, आपका बुमराह हो गए और आपके मिचेल हो गए। तो ये लोग भी पर्पल कैप में काफी ज्यादा उनको इनकी संभावनाएं हैं कि ये लोग पर्पल कैप पे अपना कब्जा बना ले। वहीं अगर बैट्समैन की बात की जाए, ऑरेंज कैप की बात की जाए, तो आपके विराट कोहली हो गए, आपके श्रेयस हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, आपके ट्रेविस हेड हो गए, आपके शुभमन गिल हो गए। ये लोग काफी इनकी बहुत प्रबल दावेदारी है ऑरेंज कैप के लिए, क्योंकि विराट कोहली तो आपने देखा ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल किया था उन्होंने, एक अर्धशतक और एक शतक लगाया था। तो और उन्होंने पिछले जो आईपीएल जो सीजन था उसमें 700 रन बनाए, ये भी हमें नहीं भूलना पड़ेगा।
तो पिछले जो मैच में पिछले सीजन में जो 700 रन बनाए और जो उन्होंने अभी फिलहाल जो चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो वो अभी बिल्कुल बढ़िया फॉर्म में है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपना एक बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे आईपीएल में, और ऑरेंज का कैप के वो एक बहुत बड़े दावेदार के तौर पे पेश अपना करेंगे। तो ये मुझे लगता है। आप कौन सी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं? देखिए कोमल, मैं तो ऐसा कोई एक सिंगल टीम को सपोर्ट की बात नहीं रखता हूँ। जो अच्छा परफॉर्म करेगा मैं चाहूंगा कि वो जीते। हाँ, सीएसके मतलब चेन्नई सुपर किंग्स, मैं कहीं ना कहीं चाहूंगा कि इस बार खिताब वही लेके जाए। अब बाकी आगे टूर्नामेंट में पता चलेगा कि कौन सी टीम आप अभिषेक जी दिल्ली से हैं, तो करने वाले हो? क्योंकि मैं भी चेन्नई को करने वाली हूँ, और तीन जो वोट आ चुके हैं वो चेन्नई को ही आए हैं। नहीं, अभिषेक जी तो दिल्ली से है, तो दिल्ली पे नहीं लगाएंगे दाव, दिल्ली डेयरडेविल्स पे। नहीं, वो एक अलग हो सकता है धोनी की वजह से सीएसके की तरफ हमारा वो हो पल्ला उसके। हाँ, ललित सर। हाँ, मुझे भी लगता है कि सीएसके का मतलब जोर रहना चाहिए, क्योंकि सीएसके जो है बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से मतलब प्रदर्शन कर रहा है। तो जो लोग कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके जीतने की संभावना भी ज्यादा रहती है। तो हमको लगता है कि के तौर पर उनके पास अभी एक ब्रह्मास्त्र भी आ गया है। विकेट के भूखे होंगे, क्योंकि उन्होंने संन्यास ले चुके हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो एक भूख भी होगी उनकी विकेट की। तो एक बड़ा एक तर्कश में एक बहुत अच्छा तीर हो सकता है सीएसके। और मुझे लगता है कि वो भूख ग्राउंड पे देखने को भी मिलेगी इस बार लोगों। तो आज की पेशकश में बस इतना ही। हमारे इस आईपीएल मैच को लेकर जो हमने आपके साथ हम सब ने जो चर्चा करी आपके लिए, हम कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नई चर्चा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए द फेडरल देश, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू ललित, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू शेखर। थैंक यू, थैंक यू।